नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश में जवानों के दर्द से। इन जवानों के दर्द को समझाना और जानना आपके लिए आज बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हैं तो हम हैं। आज हम आपके सामने देश के 3 जवानों की कहानी रखेंगे। सबसे पहले हम बीएसएफ जवान तेज बहादुर की बात करेंगे। तेज बहादुर के नए आरोप अब सामने आ रहे हैं। उन्होंने फोन पर अपनी पत्नी से बात करते हुए यह दावा किया है कि उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। पत्नी से बातचीत में तेज बहादुर ने और क्या कहा यह आपको आगे मैं बताऊंगी। लेकिन दूसरी तस्वीर, उस खत की तस्वीर है ये दूसरी, जिसे बीएसएफ के एक और जवान ने 1 महीने पहले ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा था। बीएसएफ जवान विनोद कुमार गोस्वामी ने अपने खत में सुविधाओं और व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। तीसरी तस्वीर सीआरपीएफ के जवान की तस्वीर है, वो दर्द वाले वीडियो की तस्वीर है। सीआरपी के कांस्टेबल है सीआरपीएफ के जीत सिंह, जिन्होंने वीडियो में पीएम मोदी से मदद की बात कही है। वीडियो में जीत सिंह ने कहा है कि सेना को हर तरह की सुविधा मिलती है, लेकिन सीआरपीएफ के जवान किसी तरह की कोई सुविधा नहीं ले पाते हैं। हालांकि हम आपको ये साफ कर दे कि जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और ये वीडियो 2 महीने पहले इंटरनेट पर अपलोड किया गया था। सबसे पहली तस्वीर की बात कर लेते हैं, यानी बीएसएफ जवान तेज बहादुर की। वीडियो के तेज बहादुर का एक ऑडियो भी सामने आया है। पत्नी से बात करते हुए तेज बहादुर ने नए आरोप लगाए हैं। सबसे पहले आपको तेज बहादुर के नए आरोप बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि पीएमओ ने बाकायदा गृह मंत्रालय से इस पूरे के पूरे मसले पर रिपोर्ट तलब कर दी है। अच्छा, आरोप तेज बहादुर ने क्या जो नए लगाए हैं? अधिकारी मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, शिकायत वापस लेने और माफी मांगने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं, अभी कोई जांच नहीं हुई है। ये सारी बातें तेज बहादुर ने अपनी पत्नी से फोन पर कही है। सुनिए। हेलो। हाँ। अच्छा। हाँ। मैं तेज बहादुर अधिकारी ने फोन दिया है तो मैं उससे बात कर रहा हूँ। अच्छा। मेरी शिकायत है कि अधिकारी जांच नहीं कर रहे। अच्छा। और घोटाला हो रहा है, यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं सब कुछ। और मेरे को भी थोड़ा धमकाया जा रहा है कि वापस लो और माफी मांगूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है मीडिया के सामने बयान करा जाए ताकि मैं अपना सफाई पेश कर सकूँ। तो ये आप वीडियो जो मीडिया को उनको बताओ। बाकी वैसे मैं ठीक हूँ, लेकिन जांच कोई भी नहीं हो रही है, जांच कोई भी। ठीक है, तो आप ये दे दो मीडिया को। ठीक, ओके। हाँ ठीक है, ओके। तेज बहादुर और तेज बहादुर की पत्नी में फोन पे ये जो बातचीत हुई है वो रिकॉर्ड हुई है। क्या कह रहे हैं वो बहुत गौर से अगर आपने सुना हो कि मैं वैसे ठीक हूं, लेकिन मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है लगातार कि मैं शिकायत वापस ले लूं और माफी भी मांग लूं। तेज बहादुर और उनकी पत्नी की बातचीत आपने सुन ली। ये चाहते हैं वो कि उनकी बातचीत मीडिया तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो मीडिया से बातचीत करे और फिर बयान को मीडिया तक पहुंचाए। तेज बहादुर की पत्नी शर्मिला यादव अब सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप ये भी सुनिए। यही बात है कि मेरे पे कंप्लेंट वापस लेने के लिए बोल रहे हैं और दबाव बनाया जा रहा है कि अपने माफ़ी मांग ले और कंप्लेंट वापस ले ले। बस और ज़्यादा बात नहीं, वैसे मैं ठीक हूँ। बस यही कह रहे हैं कि भाई अपनी कंप्लेंट वापस ले और माफ़ी मांग ले, तो और मेरी बात हो सके तो मीडिया से, ऐसे बोला है उन्होंने। तो मेरी बात मीडिया तक पहुँचाई जाएगी। नाम नहीं बताया किसी का भी, पर ये बताया कि कंप्लेंट वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं कि अपनी कंप्लेंट वापस लो और माफ़ी मांग लो। टारगेट चेंज कर दी वो, तो बोला कोई बात नहीं। तो तेज बहादुर की पत्नी को आपने सुन लिया। तेज बहादुर के पूरे परिवार का ये दावा है कि उन्होंने ये कहा है कि उनको परेशान किया जा रहा है। वो सच को सामने रख रहे हैं, इसकी उन्हें सजा मिल रही है, जिसका जिक्र उन्होंने बाकायदा वीडियो में भी किया था। याद दिला दूं आपको। जवानों की तो कोई पूछ ही नहीं है, ये तो सब गुलामों की तरह रखे हुए हैं बच्चों को। ये सारी बातें जो है जब उसने उजागर करी है तो अब उसके ऊपर सारे लांछन लगा रहे हैं। अफसर जो गलत काम करवा रहे हैं तो वो गलत काम कर नहीं सकता। अब वो बार बार जब भी छुट्टी आता था ये कहता था जी खाना तो क्या है, हमारे तो पशुओं जैसा खाना मिलता है, कोई सुनाई नहीं करता। अफसरों में अगर रिपोर्ट करते हैं तो अफसर हमें जो से वो कह देते हैं कि भाई ये गलत अनुशासन करता है। मेरे बेटा ने फौजियां कर लिए,
जो बॉर्डर पर खड़ा उनके लिए तो ठाए हुए हाथ, उनकी कोई नहीं सुने, न सुननी चाहिए ना बात। और कोई गलती ना मेरे बेटा की, देखो उन्होंने तो सिर्फ सैनिकों के लिए अच्छा खाने की ही मांग की थी, और ये कोई गलत नहीं है। और इससे हम कम से कम उनसे बात तो कर सकते हैं, हम ये तो जान सके कि वो कैसे हैं, अभी ठीक भी हैं या फिर नहीं है, उनके साथ क्या हो रहा है, कम से कम हमें ये तो पता लगे। और मैं तो यही चाहूँगा कि इसकी जांच हो अच्छी और न्याय मिलेंगे। तो तेज बहादुर के आरोपों पर बोलते हुए रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि तेज बहादुर की तरफ से अभी तक किसी और जवान ने शिकायत नहीं की है। तो मामले में लापरवाही बरतने वाले को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सुभाष भामरे ये बात साफ कह रहे हैं। गृह मंत्रालय ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। सिर्फ खबर ये नहीं है, अभी हमने आपको बताया था जी न्यूज़ पर कि पीएम ने भी बाकायदा गृह मंत्रालय से इस पूरे के पूरे मसले पर रिपोर्ट तलब कर दी है। लेकिन ये बात भी कही कि सिर्फ तेज बहादुर ने ही इस मामले में किसी तरह की कोई कदम उठाए हैं, इसके अलावा किसी और जवान की तरफ से इस मसले पर शिकायत नहीं मिली है। लेकिन मामले में लापरवाही बरतने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे। Mr. Rajnath Singh has ordered all the inquiries. BSF has given the press release, and whatever the outcome of the inquiry, and if anybody is responsible, the due action will be taken. आगे बढ़े उससे पहले आपको तेज बहादुर से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दूं। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि पीएमओ ने तेज बहादुर के मामले में और खाने को लेकर मिली शिकायत पर गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। इस बीच गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी ये कहा है कि कई मामले सामने आ रहे हैं, हम इसे बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। सरकार का तरफ से हमारे जवानों को, चाहे वो बॉर्डर में हो, कहीं भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉयड हो, उनका वेलफेयर के लिए सोचना हमारा दायित्व है और हमारा प्राथमिकता है। लेकिन कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से जांच करना चाहिए, और मेरा तरफ से ये कहना है कि कोई मामले सामने में आए हैं तो हम लोग उसको गंभीरता से लेता है। तो अभी का जो इस मामले में गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन जब तक रिपोर्ट पूरा सामने में नहीं आएंगे तो उसके बारे में अभी हम कह नहीं सकते कि इसमें सच्चाई क्या है। सर, गृह मंत्रालय को बीएसएफ ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, और जो बीएसएफ के जवान ने वीडियो साझा किया था उसके मामले में गृह मंत्रालय कितना गंभीर है? रिपोर्ट आया ऑलरेडी, खाने पीने में कुछ और भी कदम उठाना चाहिए, वो प्रक्रिया भी शुरू कर दिया है। और कोई ऐसा घटना ना हो उसके लिए भी सुनिश्चित करने के लिए कमेटियां जो बनाना है ऑफिसर्स के लेवल में, फोर्सेस के लेवल में, वो भी पूरा कर रहे हैं। तो कभी पाई गई है, आप सर मानते हैं कि जो जवानों को खाना दिया जा रहा था वो सही खुराक नहीं? हर चीज का अपडेट होते रहना जरूरी होता है। कोई भी काम, कोई भी कार्यक्रम का अपडेट होते रहना चाहिए, और हम लोग इसका बहुत ही करीब से जायजा ले रहे हैं। लेकिन सर, आप गंभीर मानते हैं प्रधानमंत्री जी जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके बीच में जाते हैं, जवानों के मनोबल के लिए हर बात करते हैं, नई नई चीजें लाते हैं, उसके बाद अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो एक गंभीर मसला है? कोई भी चीज को हम लोग हल्का से नहीं लेते। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर पर तो ये आपने पूरे के पूरे जो रिएक्शंस आने लगे हैं वो सुन लिया है। रिपोर्ट तलब कर दी है पीएमओ ने होम मिनिस्ट्री से, ये भी आपने जान लिया है। अब सीआरपीएफ के जवान का दर्द भी तो सुन लीजिए। जी हाँ, एक और सच आया है सीआरपीएफ के जवान का वीडियो। सीआरपीएफ के कांस्टेबल हैं जीत सिंह। इन्होंने वीडियो में पीएम मोदी से मदद की बात की है। वीडियो में जीत सिंह ने कहा है कि सेना को हर तरीके की सुविधा मिलती है, फैसिलिटी मिलती है, लेकिन सीआरपीएफ के जवान को कोई भी सुविधा नहीं मिलती है और उन्हें कैंटीन, मेडिकल जैसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। जीत सिंह का कहना है कि सीआरपीएफ के जवानों के साथ भेदभाव जो हो रहा है वो खत्म होना चाहिए। बार बार हम आपको बता रहे हैं कि इस वीडियो की पुष्टि जी न्यूज़ नहीं करता है, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीआरपीएफ के जवान जीत सिंह ने लगभग 2 महीने पहले इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। दोस्तों, मैं कांस्टेबल जीत सिंह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जवान हूँ। आर्मी को पेंशन भी है, हम लोगों की पेंशन थी वो भी बंद हो गई। 20 साल बाद हम नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे? एक्स सर्विसमैन का कोटा भी हमको नहीं।
कैंटीन की सुविधा हमको नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी हमको नहीं। ड्यूटी सबसे ज़्यादा हमारी। आर्मी को जितनी फैसिलिटी मिलती है हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ इतनी भेदभाव क्यों? हमको भी तो मिलनी चाहिए। हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? हमें भी तो वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। सीआरपीएफ जवान जीत सिंह का परिवार अब सामने आया है। जीत सिंह की मां कमलेश देवी की मांग है कि सीआरपीएफ जवानों को सेना के जवानों की तरह ही सुविधा मिलनी चाहिए। हमारे लिए बच्चे के लिए कैंटीन, न हमारे के लिए कोई मेडिकल, जैसे जो आर्मी के लिए है सुविधाएं, ये सब सुविधा होनी चाहिए इसी नौकरी में। और माँ बाप जब बीमार रह जाए तो उनके लिए मेडिकल नहीं है। जीत सिंह द्वारा जो मांगें रखी गई हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। सीआरपीएफ के जवान भारत के सभी संवेदनशील एरियाओं में ड्यूटी करते हैं, उसके बावजूद भी भारत आर्मी और सीआरपीएफ के जवानों के लिए जो सुविधाएं हैं उनमें काफ़ी अंतर है। इनके लिए पेंशन की सुविधा मुख्य तौर से नहीं है, वो इनके लिए पेंशन की सुविधा होनी चाहिए। भेदभाव को लेकर लगातार आरोप। इधर जीत सिंह के आरोपों पर सीआरपीएफ के डीजी दुर्गा प्रसाद का बयान सामने आया है। डीजी दुर्गा प्रसाद ने कहा है कि जीत सिंह ने जो मांग रखी है वो नई नहीं है, सरकार इस पर विचार कर रही है। साथ ही डीजी दुर्गा प्रसाद ने सीआरपीएफ जवान जीत सिंह के बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अपनी बात रखने का ये तरीका उन्हें समझ नहीं आया, ठीक नहीं है। जो इसके बारे में पहले से ये तो नई कोई बात नहीं कही है उन्होंने, जो पहले से बात हो रही उसी के बाद में उन्होंने बात किया है और उसके बारे में सबको जानकारी है। जो जिन मुद्दों को हमने सरकार के सामने लेके गए थे और बताया कि ये मुद्दे हैं, 7th पे कमीशन में हमने उसके बारे में उठाया है और वट एवर गवर्नमेंट हैज गिवन दे हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं इतना ये कहता हूँ कि हर एक आदमी अपने अपने बेटरमेंट के लिए मांगता है, लेकिन उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाना ठीक नहीं है ताकि एवरीबडी इज स्पीकिंग अबाउट इट, एवरीबडी इज दिस इज सिंसियरली दिस इज अ प्रॉब्लम विद एवरीबडी वांट्स अ बेटर लाइफ, बट दैट नीड नॉट बिकम एन इश्यू लाइक दिस।